भूतिया किला एपिसोड 2। करण और उसके दोस्त रात के 1 बजे चित्तौड़गढ़ के किले के पास पहुंच जाते हैं। तीनों चुपके चुपके किले के अंदर जाने लगते हैं। तभी संजय के पैर को कोई पकड़ लेता है। संजय जोर से चिल्लाकर नीचे देखता है तो वो करण होता है, जो उसे डराने के लिए उसके पैरों को पकड़ता है। करण संजय को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है तो संजय करण को गुस्से में बोलता है, ऐसा मारूंगा ना बॉल की तरह टप्पा खाता फिरेगा। यार तुम दोनों लड़ना बंद करो और चुप रहो, वरना पकड़े जाओगे। खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। तीनों किले के अंदर जाते हैं। किले के अंदर जाते ही हवाएं तेज हो जाती हैं और मौसम अचानक बदल जाता है और शांति एक भयानक तूफान का रूप ले लेती है। ये सब देख संजय डरकर बोलता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। आसमान की ओर देखो, एकदम अपना रुख बदल दिया। कुदरत हमें इशारा दे रही है कि लौट जाओ। चल बे, अब ज्यादा ज्ञानी मत बन। आ रहे हैं बड़े को कुदरत के संकेत। तीनों छुपते छिपाते जौहर कुंड के दरवाजे के पास आ जाते हैं, जहाँ बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और वहाँ बहुत बड़ा बोर्ड चमक रहा था जिस पर लिखा था, यहाँ जाना सख्त मना है। यार अब इस ताले को कैसे खोलें? भाई खोलने का ट्राई तो कर, बिना हाथ लगाए दूर से थोड़ी खुलेगा। जय जैसे ही ताले को खोलने के लिए हाथ लगाता है, अचानक से ताला अपने आप टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये देख तीनों बहुत डर जाते हैं और डर कर एक बार के लिए पीछे हट जाते हैं। फिर कुछ देर बाद संजय बोलता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ लौट चलते हैं। ये ताला भी कैसे अपने आप टूट गया? हमें हर ओर से इशारे मिल रहे हैं, लौट चलो। अरे ये ताला बहुत पुराना है, जंग के कारण टूट गया होगा। ये कोई संकेत है? चल चुप कर और चुपचाप अंदर आजा बस। करण इतना बोलते ही दरवाजे को धक्का मार कर खोल देता है और तीनों धीरे धीरे जौहर कुंड के पास जाने लगते हैं। जैसे जैसे कुंड पास आता जाता है, वैसे वैसे ठंडी हवाएं गर्म हवाओं में बदल रही थी। ये हवाएं तो भयंकर गर्माहट दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तूने तो कहा था हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं। हवा वही है, बस तुम डर रहे हो इसीलिए गर्मी लग रही है। हाँ, हम तो जैसे मंद बुद्धि हैं, गर्म और ठंडी हवा में अंतर ही नहीं पता हमें तो। जैसे तुम्हें आगे जाना है तो जाओ, मैं तो वापस जा रहा हूँ। संजय जैसे ही वापस जाने लगता है, एकदम से जौहर कुंड के दरवाजे बंद हो जाते हैं और तीनों वहीं बंद हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर तुम्हें तो किसी की भी नहीं सुननी। संजय की बात सुनते ही जौहर कुंड से आग की लपटें निकलने लगती हैं और उस कुंड से एक साथ औरतों की आवाजें आने लगती हैं। हमने कहा था चले जाओ, वरना होने वाले विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन तुम लोग नहीं समझे। अब काल तुम्हारे सिर चढ़कर बैठा है। खत भेजा था तुम्हें, चेतावनी दी थी तुम्हें, लेकिन तुम लोग नहीं माने तो मरो। मतलब करण को जो खून से लिखा खत मिला था वो कोई भ्रम नहीं बल्कि एक हकीकत थी। जय, मैंने तुझे कहा था ना कि वो धमकी थी। अब हम क्या करेंगे? जो कोई भी है यहाँ, प्लीज हमें छोड़ दो। यहाँ एक बार जो आ गया वो कभी लौट कर जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन आप हमें क्यों मारना चाहती हैं? और आप सब इस तरह भटक क्यों रही हैं? आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? उन हवसी राजाओं ने हमारे मान सम्मान, हमारी इज्जत को तार तार करना चाहा, तो हमने जौहर कर लिया। लेकिन हमारे दिल को आज भी सुकून नहीं मिला। आज भी उन जैसे हवसी आदमियों का औरतें शिकार बनती हैं। जब तक नारी को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, और तब तक जो भी इस कुंड में आएगा मारा जाएगा, और मौत का काल चक्र तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वहां उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। जो आत्माएं थी वो भी अदृश्य थी। अगर कुछ था तो वो थी बढ़ती आग की लपटें जो उन तीनों की ओर आ रही थी। आग भी ऐसी जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। वैसे उन आत्माओं का दर्द, उनका गुस्सा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था, जो उन तीनों के ऊपर बहुत समय बाद निकल रहा था। जैसे जैसे आग उन तीनों के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे वो आत्माएं एक अलग सा गीत गा रही थी। अपनी ओर आती आग की लपटों को देख वो तीनों भागने की कोशिश करते हैं, पर एक मायावी शक्ति उन्हें कुंड की ओर खींच रही थी।
अब वहां से बच पाना नामुमकिन सा हो गया था। देखते ही देखते आग की लपटें उन तीनों को घेर लेती हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन आत्माओं की बात सुनकर संजय डर कर वहां पड़े पत्थर कुंड की ओर फेंकने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फेंके गए छोटे छोटे पत्थर मिलकर एक बड़े पत्थर का रूप ले लेता है और बहुत तेजी के साथ संजय की ओर आने लगता है। संजय आते हुए पत्थर को देख चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ करण, जय, मुझे अभी नहीं मरना, बचाओ। जय कुछ कर भाई, जय तो अब भगवान भी हमें बचा नहीं सकते। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तभी करण अपने ईष्ट को पुकारता है। हे देवो, हे देव महादेव, अगर आप सच हैं, इस धरती पर हैं, तो आज अपनी सत्यता का प्रमाण दे प्रभु। रक्षा करें, कालों के काल महाकाल हमारी रक्षा करें। पत्थर और आग बड़ी तेजी के साथ उनके पास पहुंच रही होती है। पत्थर और आग की ओर देख वो आत्माएं बोलती हैं, कर लो जिसे याद करना है, लेकिन हमारे द्वारा लिखी मौत को कोई टाल नहीं सकता। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और आसपास की आग शांत हो जाती है और एक तेज रोशनी के साथ जौहर कुंड के दरवाजे खुल जाते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये हुई कि वो आता हुआ पत्थर नीचे एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। करण शिवलिंग के पास हाथ जोड़कर बोला, जय महाकाल। सब कुछ ठीक तो हो गया था, लेकिन उन आग की लपटों से जय अपने शरीर को नहीं बचा पाया। जय के सारे कपड़ों में आग लग गई थी। अगर बारिश आने में थोड़ी देर हो जाती तो जय सीधा परलोक में ही होता। संजय बहुत डर गया था और हड़बड़ाते हुए बोला, अब देख क्या रहे हो, भागो। अभी तो तुम जा रहे हो, लेकिन बच नहीं पाओगे। हम तुम्हें श्राप देते हैं, अगर इस दरवाजे से बाहर निकलते ही तुमने कभी भी इस कुंड का जिक्र किया तो तुम्हारी मौत उसी समय हो जाएगी। तीनों उस किले से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही जय करण को बोलता है, साले ढूंढ लिए राज, अगर अब भी कुछ रह गया हो तो जा, फिर चला जा अंदर। हाँ, इसको हीरो बनने का ज्यादा शौक है। जा अंदर, तेरी मौसियां बैठी हैं, उनके साथ पिक्चर बना। सारा कुछ मेरे ऊपर डालो अब तुमको पकड़ पकड़ कर मैं ही लाया था ना जैसे। यार वहां से तो हम निकल आए, पर याद रखना अब ये बात राज ही रहनी चाहिए। हाँ हाँ, अब चल, ज्यादा ज्ञान मत दे, अपने कपड़े संभाल तू। हंस मत बेटा, तेरे को ज्ञान की जरूरत है। कमी है ना जो तेरे दिमाग में, वो इसी ज्ञान से दूर होगी। इसी तरह तीनों लड़ते झगड़ते उसी रात चित्तौड़गढ़ छोड़कर अपने अपने घर को लौट गए और जौहर कुंड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर से एक राज में तब्दील हो गया। उन तीनों के वहां से जाते ही किले में रानी की आत्मा की आवाज गूंजने लगी, इस कहानी का तो खात्मा आज हो रहा है। मैं रानी पद्मावती आज तो इस लोक को छोड़ दूसरे लोक में जा रही हूँ, लेकिन मैं एक नई कहानी लिखने और एक नए अध्याय को शुरू करने इंसानी रूप में धरती पर आऊंगी। मैं आऊंगी। इतना बोलकर पूरा किला एक शांति में डूब गया, जो आज भी वैसा ही बरकरार है।